भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव का जो कवि काकभूषण जी महाराज से ज्ञान गंगा का प्रवाह बहा था, जिसमें काकभूषण जी महाराज अपने अनुभव रूपी रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। ये मुनीश्वर चरण से लेकर मस्तक पर्यंत, पांव से लेकर माथे पर्यंत मेरा देह में कुछ भी अध्यास नहीं। जैसे किसी को पिशाच लग जाता है और उसको नचा नचा के फटका फटका के डामाडोल करता है, इसी तरह ये अहम वासना रूपी पिशाच जो जीवों को लगा हुआ है, जो जन्म और मरण के नाच नचा भटका भटका के भटकाता रहता है, वो अहंकार रूपी अहम वासना रूपी पिशाच मेरा निकल गया है। जब पिशाच निकल जाता है तो वो उल्टा पुल्टा पुल्टा सीधा उथल पुथल भटकता नहीं ना। इसी तरह ये मिथ्या अहम वासना रूपी जो अहंकार लगा है, ये जन्म पर मरण मरण पर जन्म भुगता भुगता के युगों भटकाता रहता है। आप जैसे महान आत्माओं की कृपा से मेरा अध्यास देह से बिल्कुल निकल गया है और ये पिशाच भी निकल चुका है, निकल गया है। यही कारण है कि मैं स्वस्थ बैठा हूँ, निरोग बैठा हूँ और आनंद गंगा में नहाता रहता हूँ। काम भी करता हूँ जो मेरे करने योग्य है। आप सबों को उपदेश गंगा का प्रवाह में नहाते नहलाते रहते हैं। कार्य करता भोजन करता भी नजर आता हूँ, परंतु मेरे हृदय में कर्तापने के भाव का लेश भी नहीं है। निष्कर्मता दृढ़ है। जब तक किसी भी कर्म का अपने को कर्ता मानता है, तब तक उसको उसका भुगतान भी भोगना पड़ेगा। कर्ता को भोगता बनना पड़ता है और भोगता को जन्म भी लेना पड़ेगा, तब तो भोगेगा ना। और जो जन्म लेगा तो उसको मरण भी लेना पड़ेगा। मेरे हृदय में मैं अपने आत्म स्वरूप में रहता हूँ। ये कर्तापने का भाव अनात्म स्वरूप के लक्षण है। ये जो भूख प्यास लगती है ना, ये प्राणों का धर्म है, पर जहाँ प्राण नहीं वहाँ न भूख लगती है न प्यास लगती है। इसी तरह मैं निष्कर्मता के दृढ़ गंगा में नहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे आत्म स्वरूप में न मैं न मेरा, बिल्कुल संसार का ही अभाव है। न कुछ वहाँ पाने का सवाल है और न गंवाने का। ये काकभूषण जी महाराज ज्ञानामृत के रतन उगल रहा है। मेरे मन में की निष्कर्मता दृढ़ है। करता तो हूँ, पर कर्तापने के भाव को मैं अपने आप में अध्यारोप नहीं करता। जिस तरह पाठ करता सारी पाठ की क्रियाएं करता है, पर उन क्रियाओं को अपने आप में छूने नहीं देता। चाहे वो भला पाठ था चाहे बुरा था, उनसे ऊपर उठा रहता है। जैसे पानी में कमल रहता तो है, पर पानी से ऊपर उठा रहता है ना। मोम जामा भीगता तो है,
पर भीगन से सदा न्यारा है ना। इस कारण ते निर्दुख जीता हूं, ये ज्ञानवानों के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण जब तक अपने में भली प्रकार नजर ना आवे तब तक समझ लेना तुम अज्ञानी हो, और जब तक वास्तवताई का बोध नहीं अज्ञानी हो तब तक जन्मने मरने का रोग नहीं गया है। रोगी को चैन कैसी, रोगी तो बेचैनी भोगता है ना। इस रोग से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है। बाकी धन जोड़ना, भोग भोगना, झूठी सच्ची वस्तुएं और मान सम्मान के अंधेर बुन में नाच नाचना, ये मूढ़ता के लक्षण है, जो मूढ़ता दुखों का कारण होती है। इस कारण ते निर्दुख जीता हूं। हे मुनीश्वर, भले मेरे को बड़ी संपदा हो, बड़े नौकर चाकर और बड़ा वैभव, समर्थता करके कार्य करो तो भी मुझको अभिमान नहीं, और कंगालताई करके दरिद्रता करके कई उलझनों में उलझता भी रहूं, दरिद्र हूं तो भी संपत्ति सुख की इच्छा नहीं। पाठकर्ता के लिए रोने का पाठ भी आता है और पिटवाने का भी आता है, पिटता है, पर वो पिटतापना, रोनापना या राजापना अपने आप में चद्दर जैसे झाड़ के फेंक दी जाती है तो पानी भी उधर पड़ जाता है। इसी तरह हृदय को छूने नहीं देता किसी क्रिया को। समर्थता करके कार्य करो तो भी मुझको अभिमान नहीं, और दरिद्री हूं तो भी संपत्ति सुख की, मेरे को इंद्रिय भोगों की, मायक सुखों की इच्छा नहीं होती। इच्छा करता भी है पाठकर्ता की तरह, पर वो हृदय में उनको जगह नहीं देता। किसी में भी मैं आसक्त नहीं, ये सब झूठा पसारा है। जग जाए जगे पुरुष को सपने का राज ठाठ परिवार सब मिथ्या नजर आता है ना, पर जो नहीं जगा है उसको तो सब सत्य नजर आता है, और उसके लिए जीवन की खूब छलांगे मारता है। किसी विखे आसक्त नहीं होता, यही कारण है कि मैं निर्दुख जीता हूं। ये शरीर तो नजर आता है, पहले कहाँ था, और कुछ ही अरसे के बाद ये जिधर से आया है उधर पहुंच जाएगा। लाख यत्न करो, लाख रमणीक से रमणीक मायक साधनों से इसको संभालो, परंतु ये रहता नहीं, और दिखते दिखते जवाब दे देता है, खड़े खड़े ही जवाब दे दे। किसको क्षण भंगुर बोलते हैं। आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। इट इज लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का टूट नियम है, न टूटा न टूट सकता है और न टूटेगा। जो वस्तु आदि में न होवे और अंत में न रहे, मध्य मध्य में नजर आवे, उसको सत्य मानना अपने मूढ़ बुद्धि का परिचय देना है। हमारे तुम्हारे बड़े भी तो थे ना, अब कहाँ हैं? क्या वो कम करते थे अपने शरीर को ठीक ठाक रखने और सजाने और मलने धोने और तरह तरह की उसके लिए चिंता करने की?
कोई भी अपने बलबूते से कम पुरुषार्थ नहीं करता है शरीर के रखने का। ये सबको प्यारा है, सबको देहे परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी महाराज ने बोला था ना रावण को, जवाब दी, ये शरीर सबको प्यारा है। जिसको तुम गंदा समझते हो वो भी उसको तो प्यारा है ना। चींटी को भी अपना शरीर, सर्प को भी अपना, शूकर को भी विष्टा खाता, उसको भी अपना शरीर प्यारा है। सबको देह परम प्रिय स्वामी। और है असत, और ऐसा असत्य है कि बरसों संभालो उत्तम से उत्तम औषधियों और वस्तुओं से और जिक्र से फिक्र से, पर क्षण में जवाब देते जैसे कोई महाकृत्यघ्न होता है। कृत्यघ्न भी कुछ लिहाज रखे, ये रंचक लिहाज नहीं रखता, बल्कि जितनी भी रमणीक से रमणीक सुंदर चीजें इसको देते हैं सबको गंदा कर देता है। इस असत्य रूप शरीर के नाश हुए अभिमान नाश नहीं होता। शरीर तो छूट जाता है, वह मैं वासना नहीं जाती। वो मैं वासना फिर दूसरा चोला पहनाती है, और जो पहनेगा तो उतारेगा भी, जन्मेगा तो मरेगा भी। जो चीज आदि में न होवे, अंत में न रहे, मध्य मध्य में दिखे, वो सत्य नहीं होती। 100 साल पहले तुमको ये अपना आप वास्ता था, और ये तो आपके हृदय में पक्का निश्चय है कि एक न एक दिन ये खपनी उतरेगी। और कब उतरेगी कहा नहीं जाता। ये मध्य मध्य में भाषे वो झूठा होता है। सपने का अपना परिवार, अपना वो शरीर, अपनी वो संपदा जगे थे जब तब सत्य थी नहीं थी। सपने में सत्य की तरह भासती थी, और जैसे ही स्वप्न भंग हो कुछ नहीं, न हम न हमारा। इसी तरह ये शरीर है। क्षणातु धम न जानामि विधाता किम विधास्यसि। एक क्षण के बाद दैव क्या करेगा, क्या हो, कोई नहीं कह सका, न कोई कह सकता है, न कह सकेगा। दैव की गति दैव जाने। चल पल हो रही है, नगर बस रहे हैं, लेना देना खाना पीना राग रंग, एक झटका आया सब मट्टी की मट्टी। और ऐसे कई दफा होता है। इस असत्य शरीर के नाश हुए, शरीर तो नाश हो जाता है पर वो मिथ्या हम वासना नहीं जाती। वो फिर जीवात्मा भटकता 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 पहनता। और ये सब जितने भी भूत प्राणी, नगर प्राणी इत्यादि इत्यादि दिखते हैं, ये सब असत्य रूप, नाश रूप में। और जो अपना वास्तव स्वरूप है, जिसको आत्मा शब्द करके वर्णन करते हैं, वही सत्य है। ऐसे जानकर मैं असत्य में आसक्ति नहीं, सत्य में जीवन जीता हूँ। यानी अपने आप का, अपने आत्म स्वरूप का बार बार अनुसंधान, बार बार स्मरण, बार बार उसमें अपनी हम वासना जुड़े रहता हूँ। आत्मा सत्य रूप है, ऐसे जानकर मैं स्थित हूँ। इस कारण ते सुख सो जीता हूँ।
आत्मा में अनात्मा है नहीं। जैसे जागृत रूप में जो रहता है उसमें स्वप्न वाला अपना आप है क्या? निद्रा की को अपनाएगा तो असत्य दिखेगा, सत्य भूलेगा। जो गफलतताई को अपनाता है, माया को, सत्य भोगों को, परिवार को, खान पान इनको, उसको अपना आप भूलता है तो भूल का परिणाम ठोकर है, जन्म और मरण है। आशा जो है ना वो एक किस्म की फांसी है। मैं इस फांसी से मुक्त हूं। कोई प्रकार के संसार के भोगों की या पद या लीला की पाने की मेरे हृदय में ये वासना नहीं। मैं तो अपने आप आनंद स्वरूप में जीता हूं। आशा रूपी फांसी से मुक्त है। मेरे चित्त की वृत्ति समाहित हुई है। मन भटकता रहता है, ये सुंदर, ये करना, ये लेना, ये देना। मेरे चित्त की वृत्ति समाहित हुई है। ये सब अनात्मा है, ये सब मिथ्या है। इस अनात्म रूप के आत्म अभिमान की वृत्ति नहीं फुरती। यही कारण है मेरे सुखी पूर्वक जीने का। ये मुनीश्वर है। मैंने संसार को असत्य जाना है। कहना तो आसान है पर जानना बहुत ही कठिन है। हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हैं, ये भी सब झूठा है, पर झूठे को समझ नहीं, झूठे को सत्य की तरह अपनाते रहते हैं। केवल कहने से थोड़ा ही काम बनेगा। भोजन और जल का नाम लेने से कोई भूख प्यास थोड़ी निवृत्त होगी। नगर का नाम लेने से कोई वहां पहुंचता थोड़ी। भुखोज कान लहे अन्न पानी ये नाव गिधी, नगर पहुंचे कोनो को बिना पंथ। असत्य असत्य तो कहते हैं, पर सारी क्रिया तन की मन की इस असत्य को सत्यता के भाव से अपनाए होती है। हे मुनीश्वर, मैं जगत को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य जाना है। जिस तरह हाथ पर धड़ा हुआ आंवला सारा नजर आता है, यूं थोड़ा ही इशारा करो तो नीचे का भी दिखने लगता है। इसी तरह हाथ में धड़ा हुआ बेल फल कहो, आंवला कहो, सारा सही नजर आता है। इसी तरह मैं अपने आप को सही देखता हूं, जिसमें ये अपना आप और संसार कुछ भी नहीं। हाथ विखे बेल फलवत प्रत्यक्ष जाना है। किसको जाना है? अपने आप को। कैसा अपना आप? जिसमें न हम न तुम, न जानना न पाना न गंवाना। जैसे जाग जाता है तो अपने आप को देखता है ना, अपने आप में वो अपने आप स्वप्न वाला अपना आप कुछ भी नहीं। स्वप्ने वाला ही नहीं तो उस बोझ को जो स्वप्ने का संसार दिखता था वो कौन देखेगा? क्या देखेगा? केवल जागृत आपे आप है। परमात्मा सदा अपने आप में स्थित है। तुमको लहरें और बुदबुदे झाग चक्र दिखते हैं, पर पानी के लिए लहर झाग चक्र बुदबुदा कुछ भी नहीं, केवल पानी ही। स्वप्ने वाली तुम्हारी मिथ्या बुद्धि स्वप्ने को अपनाए, भले अपनाए, पर जागृत तो केवल जागृत है ना। जानत तुम्हें है जाई। जब ये जानता है, वास्तवताई में आता है, तो सच्चिदानंद स्वरूप की बाढ़ आ जाती है।
जैसे बाढ़ आ जाती है तो जलमयी हो जाती है, इसी तरह ब्रह्ममयी, आत्ममयी। मुक्ति कोई मामूली बात नहीं है। इस माया जाल से मुक्त होना बड़े वीरता के कार्य है। संसार में बड़ा नाम कमा ले, बड़ी वीरता, बड़े दर्जे, बड़ा वैभव, तो क्या हुआ? सपने में तुमने बड़े अरबों खरबों के भंडार भर दिए, जागृत की कंगालताई से छुटकारा थोड़ी होगा। वो तुम्हारी अरबों खरबों तुमको रंचक मात्र भी जागृत में मदद नहीं कर सकते हैं। वो अरबों खरबों जागृत के राई का मुकाबला नहीं करते। स्वामी सौदो सच जो अथी मूल महंगो, हुजे ख्वाश खरीद जीत न कर सिर सांगो, पोए पाए गिचिया में गिला जो घांगो, लंघे पौ लांगो। दृढ़ता से कुछ भी हो जाए, कार्यम साध्यामी व शरीरम पात्यामी, तो मतलब थे नहीं मन जा। न तो भटकना बनी बनी हुई है। गुरु गुरुदेव भी एक जगह बोले हैं इसी ग्रंथ में ही, राम जी मैं चिल्ला चिल्ला के कहता, पर ये बहरे ध्यान ही नहीं देते। जिसका परिणाम ये मरते जन्मते नरक स्वर्ग, स्वर्ग नरक, लोक लोकांतर, तरह तरह के कपड़े जानवरों के, गधे के, बैल के, पिशाचों के पहनते उतारते मरते जन है। तो बहुत सावधान। देखो राम भगवान को भी कई दफा झिड़कें दी हैं। भगवान जिसका संसार भजन करता है, गुरुदेव के चरणों में ये प्रसाद पा रहे हैं, कभी कभी तो गुरुदेव को झिझक आ जाती है और झिड़क भी देते हैं, नहीं ध्यान दोगे तो यही दशा होगी। मैं जगत को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य जाना है, बेल फलवत प्रत्यक्ष जाना है। इस कारण ते सुषुप्त प्रबुद्ध हूं, जागृत भी हूं और हूं भी इधर से बिल्कुल सोया हुआ। एक एक शब्द में रहस्य भरा पड़ा है। सुषुप्त प्रबुद्ध हूं, बिल्कुल सब देखता हूं, परंतु ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, न हम न तुम, न तुम न हम। एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है। इस जगत के सुषुप्त प्रबुद्ध हूं, जगत में हूं, जगत देखता हूं आपको इनको, पर इनकी तरफ से मैं गाढ़ निद्रा में, यानी कुछ भी नहीं है। जैसे बुद्ध बुद्धे अकलमंद देखते हैं, पर उन लहरें जाग चक्रों से उठे पानी ही देखते हैं ना, बालक देखते हैं ये बुद्ध बुद्धा है ये। जिस तरह दुकानदार सोने के जेवड़ों को देखता है, वो ग्राहक देखते हैं नहीं कुंडल और कंगन, और वो तो सोना जानता है ना। यह है सब जितने भी रंग रूप होंगे, पर केवल सोना ही है। इस कारण ते मैं निर्दुख जीता हूं। मैं जीता तो हूं, पर मेरे जीने को कोई दुख छू नहीं सकता। सुख को पाकर हर्ष का नाच नहीं नाचता हूं। सब सुख के भूखे हैं ना। आज तक कुछ भी आपने किया है, चाहे भला चाहे बुरा, या कड़ने में लगे हुए हैं, केवल सुख की इच्छा है ना। कोई मरने की इच्छा जो करता है वो भी सुखी होने के लिए आपघात करता है, बहुत गलत से गलत कर्म करता है, वो भी उस वक्त उसको नशा चढ़ा रहता है कि इसके करने से मेरे को सुख मिले। किसी का जो कत्ल करते हैं,
इसी भावना से नहीं कि मरेगा ये संपदा मिलेगी हम सुखी होंगे। कोई जहर जो खाता है तो इसीलिए नहीं कि मैं दुख से छूट जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ भी करते हैं, कोई भी ऐसे नहीं हम जा तुम जा, हम ये जा वो कोई भी, जितने भी जन्म धारण किए हैं, युग बीत गए होंगे, कई चोले पहनते उतारते जो जो भी किया है, जो जो भी करने में लगे हैं और करेंगे, इच्छा यही है कि हमको सुख मिले। न पति की लोर, न पत्नी की, न धन की, न राज की, न भोग की, न भगवान की इच्छा भी सुख पाने के लिए है। अगर उससे भी आपको सुख न मिले तो उस देवता को भी छोड़ के दूसरे को उससे सुख मिलेगा, वो जल्दी राजी हो जाए, काम बनेगा। मत कहें कि भगवान की हम इसीलिए इच्छा करते हैं कि हमको ये मिले, नहीं, सुख की, चाहे राम जी की, चाहे कृष्ण जी की, चाहे महादेव की, चाहे वास्तव में देखा जाए तो सुख रूप हमारा अपना आप है। हम अपने आप को भूले हैं, भूल के भटक रहे हैं। इससे सुख मिलेगा, ये करेंगे सुख मिलेगा, ये त्याग देंगे, चाहे कितना। न मिले पत्नी का त्याग कर देते हैं, न मिले पति का त्याग कर देते हैं, लड़के और बाप की ठंड जाती है, नहीं एक दूसरे पर खेलने लग जाते हैं। सब सुख के, और सुख हमारा अपना आत्मा है। आनंदो ही ब्रह्म, ये आनंद के भूखे ब्रह्म आनंद स्वरूप है, और वो तुम्हारा ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है। तत्वमसि, वो तुम्हारा आत्मा है। कहीं कोई भी हिम्मत करके दिखाए, कहे कि मैं सुख के लिए नहीं, दूसरे के लिए कुछ भी किया है, कुछ भी करनी, यहाँ भी इसीलिए आए हैं। खाना भी, पीना भी, लेना भी, बोलना भी, चलना भी, फलाना फलाना कुछ भी। इस जगत के सुषुप्त प्रबुद्ध हूं, जिस कारण ते निर्दुख जीता हूं। सुख को पाकर सुखी नहीं होता, समझता हूं अनुकूलताई से सुख प्राप्त होता है, पर मेरे आत्मस्वरूप में सब ये पाठकर्ता की तरह है। दुख को पाकर दुखी नहीं होता, उतार और चढ़ा ये माया का सहज रूप है। जितना भी जीवन आपने काटा है, फकत दुख से काटा है या फकत सुख से काटा है? दुख सुख, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूलता, हर्ष शोक दोनों ही होंगे, क्योंकि माया का रूप ऐसा है। जैसे अग्नि का रूप उष्ण है, बर्फ का रूप शीतल है, इसी तरह माया का रूप ही ऐसा है। कभी अनुकूल तो हर्ष और कभी प्रतिकूल तो शोक। इन दुख सुखों के मायक लीलाओं से हे मुनीश्वर, मैं अंदर ऐसे असंग हूं जिस तरह जागृत स्वप्ने के सबसे अलग है। सुख को पाकर सुखी नहीं होता, दुख को पाकर दुखी नहीं होता। ये माया का सहज रूप है। जैसे दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, दोनों ही चलते हैं। माया है ही द्वंद्व रूप। एक आत्म भगवान ही निर्द्वंद स्वरूप है। जिसमें द्वंद्व नहीं, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। निर्द्वंद होते भी द्वंद्व रूप नजर आता है। पानी न लहड़ है, न झाग है, न बुदबुदा है, न भाप है। पानी तो केवल पानी है, पर नजर सामने बुदबुदा लहर झाग चक्र आता है ना। जागृत तो अपना केवल जागृत है, पर निद्रा के दोषी अनंत रूप हम और तुम और हम ये और नजर आता है ना। इसी तरह ज्ञान के दृष्टि से एक हमको अनंत रूप नजर आता है, जबकि अनंत नहीं, एक ही एक, आप ही आप। इस अज्ञान रूप दृष्टि का निवारण करना ही पुरुषार्थ। सौंपने वाली दृष्टि को हटाना है ना,
या स्वप्ने के संपदा को और भोगों में लिपटे रहना भला है? वो तो उतार पर चढ़ा चढ़ा पर उतार दिखाते आएंगे। इसी तरह अज्ञान रूपी दृष्टि का निवारण करना। तो अज्ञान रूपी दृष्टि भोगों के भोगने से, तेरा मेरा करने से थोड़ी ही जाएगी, भटकने से थोड़ी ही जाएगी। जागृत के ज्ञान से ही निद्रा का दोष जाएगा न, प्रकाश से ही अंधकार जाएगा न। इसी तरह आत्म ज्ञान से ही अज्ञान रूप अंधकार मिटेगा और न कोई रास्ता था, न है और न होगा। तरती शोकम आत्म नान्य पंथा विद्यते है न। और कोई भी छुटकारे का इस ब्रह्म रूप माया रूप के सुख दुखों के चक्र से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है सिवाय अपने वास्तव स्वरूप के जान। सो वास्तव स्वरूप कैसे जाना जाए? वास्तव स्वरूप जाना जाता है जब ये सावधान होके ईश्वर प्राप्ति के विद्या की तरफ दृढ़ता से लगता है। सारा संसार मायक विद्या के पीछे दौड़ 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 कर डिग्री पास करे, वो करे, ये करे। क्यों? कि धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, उससे हमको इंद्रियों को आराम मिलेगा। और इंद्रियों के आरामदारी की लीला बढ़े तो घर वाले भी खुश होते हैं, और ये न बढ़े तो वो भी मुँह मार देते हैं। बल्कि उनको ये अकल नहीं कि ये भटकती हुई जीवात्मा, ये इसका कल्याण कैसे हो, वो खुद नहीं जानते। वो इसी को ही जानते हैं कि ये धन जोड़ के लाए तो हमको और इनको आरामदारी की लीलाएं ज़्यादा मिलेंगी, और जानते भी हैं, क्षण में जवाब देते हैं, धड़ी धड़ाई धड़ी ही रह जाती। आत्म कल्याण के विद्या का प्रसाद ये बड़ों के ऊपर जवाबदारी है। वो माता दुश्मन है, पिता भी माता, पिता शत्रु, माता वैरी, या भी हम बालों ने जिन्होंने अपने बालक को भिटकती हुई आई जीवात्मा को सही रास्ता नहीं दिखाया है। समय रुका। प्रेम रूपी मीठा डाल के जय बोले तो आपकी जय में कोई संदेह नहीं। आगे आपकी इच्छा। लक्ष्मी नारायण।